जबकि 4 लोग इस्लाम कबूल करने के करीब थे। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उनके नाम राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी हैं। इनमें से राहिल 2017 तक राहुल अग्रवाल था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला के संपर्क में आने के बाद 2017 में ये राहुल अग्रवाल से मोहम्मद राहिल बन गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यूपी के गाजियाबाद में मजहब परिवर्तन का बहुत बड़ा किस्सा सामने आया है और ये जो खबर है वो वाकई में आपको भी चौंका सकती है। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। एक रैकेट चल रहा था मजहब परिवर्तन का। आप अगर किसी घर में पैदा हुए हो, आप उस मान्यता को मानते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन सनातन में पैदा हुए हो, आप एक हिंदू हो, लेकिन वहाँ से आप 72 हुरों के लालच में आप अगर कन्वर्ट हो रहे हो तो ये वाकई चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, वीडियो आप देखिए, उसके बाद अपने व्यू अपने विचार में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अभी धर्मांतरण का बद्दो एपिसोड पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि वहीं से धर्मांतरण का एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला कि 7 लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि 4 लोग ऐसे मिले जो इस्लाम कबूल करने के बेहद करीब थे और पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से अलीगढ़ तक कैसे फैला था ये रैकेट, कैसे हुआ, इस गैंग का खुलासा कौन चला रहा था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के करीब धर्मांतरण का बड़ा रैकेट। राहुल, और बताओ कुछ, तुम बताओ, तुम आखिर दूसरी शादी क्यों किया तुमने, अगर तुम्हारे मन में शादी नहीं करनी थी, पहली नहीं करनी थी? गाजियाबाद में धर्मांतरण के 7 केस का खुलासा। तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? खुद से कबूल किया। पुलिस के शिकंजे में धर्मांतरण गैंग के 3 गुर्गे। ट्यूशन पढ़ने आते थे उनको क्या तुम दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि 7 लोग अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि 4 लोग इस्लाम कबूल करने के करीब थे। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उनके नाम राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी हैं। इनमें से राहिल 2017 तक राहुल अग्रवाल था। तो दोस्तों ये जो आप दोनों देख रहे हो ये दोनों ही हिंदू हैं। इसका नाम राहुल अग्रवाल है और जो दाढ़ी वाला आपको दिख रहा है उसका नाम सौरभ खुराना। दोनों ही हिंदू ही थे, सेकुलर हिंदू होंगे मे भी। एक 2014 से पहले इसका नाम, और देखो दाढ़ी कैसे रख ली है इसने, ऐसे तो मौलाना भी नहीं रखते हैं। और जब इसने मजहब परिवर्तन किया तो उसके बाद इसका नाम क्या हुआ, आगे का वीडियो देखिए। राहुल अग्रवाल था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला के संपर्क में आने के बाद 2017 में ये राहुल अग्रवाल से मोहम्मद अब्दुल्ला नाम रख लिया और इसने मोहम्मद राहिल, क्योंकि इसे दूसरी शादी करनी थी और जो हिंदुइज्म में या सनातन में पॉसिबल नहीं थी, तो ऐसे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं भाई। ये जो जितने भी मुसलमान हैं, हम ये कहते तो हैं कि भैया ये तो हिंदू ही थे, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है जड़, वो हमें समझनी है। मोहम्मद राहिल बन गया। मोहम्मद अब्दुल्ला भी 2014 तक सौरभ खुराना था, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसने इस्लाम कबूल किया था। जबकि मुशीर सैफी ट्यूशन पढ़ाता है और इसका काम ऐसे छात्रों की पहचान करना होता है जो अपने परिवार से थोड़ा कटे रहते हैं, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इनको जो है एक पोस्टर बॉय के रूप में यूज़ किया जा रहा था। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन से समझ में आया है वो ये है कि जैसे जब राहुल को कन्वर्ट करना था, राहुल बनाना था, तब अब्दुल्ला को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अब्दुल्ला द्वारा कुछ और लोग जो या तो धर्मांतरित किए जा चुके हैं या करने की प्रक्रिया में हैं, उनसे राहिल का परिचय कराया जाता है। तो उसको बेसिकली एक पोस्टर बॉय, एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है इनको, कि कैसे इसमें एक सक्सेसफुल रास्ता है उनके लिए ये धर्मांतरण का। पुलिस के मुताबिक जब कोई हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो गैंग के लोग उसे पोस्टर बॉय के रूप में दूसरे छात्रों के सामने पेश करते थे। कहते थे, देखिए इसने इस्लाम कबूल किया, आप भी कबूल करो। जिसको भी ये टारगेट करते थे वो काफ़ी रिलीजियसली मोटिवेटेड कन्वर्जन के बाद वो रहते हैं। लड़की के घर वालों द्वारा भी कुछ ऐसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बातें, फेडरलिज्म की बातें लड़की द्वारा कहना बताया गया है। तो इन तथ्यों की भी अभी विवेचना की जा रही है। इस रैकेट की भनक गाजियाबाद पुलिस को तब लगी जब गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 25 साल की युवती के पिता ने शिकायत की कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रही है। वो हिजाब पहनने लगी है, नमाज पढ़ रही है और घर के लोगों से इस्लाम अपनाने को कह रही है। 25 वर्षीय एक युवती है खोड़ा में। अब ये केरला स्टोरी में जो दिखाया गया ना, वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। देखिए, सुनिए जरा इसको। एक बिष्ट परिवार है खोड़ा में, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी लड़की जो है वो अब घर पे नमाज पढ़ना स्टार्ट किया है और बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की कुछ बातें करती है। तो वो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये चीज़ लाया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया। परिवार की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू की। लड़की का मोबाइल खंगाला तो पता लगा कि लड़की ने 6 अप्रैल को राहिल नाम के लड़के से निकाह कर लिया था। लड़की नोएडा के कॉल सेंटर में काम करती है, राहिल भी वहीं काम करता था। पूछताछ में परिवार वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि लड़का शुरू में लड़की से राहुल अग्रवाल नाम से मिला था।
उसी लड़की के कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में काम करने वाला एक राहिल नाम का व्यक्ति है, जो उसको सबसे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है। पिछले साल की जुलाई से उसको जानता था और उसके बाद वो बड़ी कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए उसका धर्मांतरण करा देता है। जब इस राहिल के बारे में और गहनता से जानकारी की गई तो पता चला कि 2017 में इसने औपचारिक रूप से इस्लाम धर्म अपनाया था और उसके पहले ये इसका नाम राहुल अग्रवाल हुआ करता था। हालांकि ये अभी भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में और इवन जो कंपनी के जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी ये राहुल अग्रवाल नाम ही यूज करता है। पुलिस ने खोड़ा थाने में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत FIR दर्ज कर राहुल उर्फ राहिल को गिरफ्तार कर लिया। राहिल के मोबाइल फोन से लड़की के कई आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिससे पुलिस को शक है कि वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि 2017 में मोहम्मद अब्दुल्ला और सौरभ खुराना से मिलने के बाद उसने इस्लाम कबूल किया था। अब्दुल्ला ने अलीगढ़ से BDS की पढ़ाई की है और B.Tech भी कर रहा है, साथ ही देवबंद से आलिम की तालीम भी ले रहा था। जब पुलिस ने मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में बताया कि 2014 में इसने अलीगढ़ में BDS पढ़ने के दौरान इस्लाम कबूल किया था। दो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे है। एक तो इनका कोई ऐसा सिंडिकेट, क्या किसी ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसी कोई चीज़ करी जा रही है, क्या इसके पीछे किसी अन्य एजेंसी का या अन्य देश के किसी व्यक्ति का कोई हाथ है, इस चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रारंभिक रूप में इस तरह की कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये नेटवर्क पीछे की परतों में खुलता जा रहा है, हमें उम्मीद है कि हम इसका जो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप है तो उसके पीछे पहुंच पाएंगे। इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने दूसरे छात्रों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो उन्हें इस्लाम की अच्छाइयां और उनके धर्म की कमियां गिनाता था। राहुल जब राहिल बन गया तब अब्दुल्ला उसे आगे दूसरे लड़के लड़कियों को टारगेट करने के लिए कहने लगा। अब्दुल्ला न सिर्फ गाइड करता था बल्कि इन पर नजर भी रखता था। मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी साली की शादी जनवरी 2023 में राहुल उर्फ राहिल से करा दी थी। इस लड़की ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि वो अपने घर वालों से कहने लगी कि इस दुनिया से बेहतर जन्नत है। लड़की की इन्हीं हरकतों को देखकर परिवार वालों को शक होने लगा कि तो दोस्तों कहीं आपके आसपास भी सौरभ खुराना और राहुल अग्रवाल जैसे लोग तो नहीं? कहीं आपके आसपास भी ऐसे कोई सेकुलर हिंदू तो नहीं जो इस्लाम को बहुत अच्छा बोलते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि भैया अगर वो अच्छा बोलते हैं तो वाकई में उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी ही होंगी, लेकिन दोस्तों ऐसे सेकुलर हिंदू आपके आसपास ज़रूर होंगे जो सौरभ खुराना और राहुल अग्रवाल की तरह होंगे, जो बस उनको बस बोलने की ही देर होगी। अगर कोई मोमिन उन्हें बस न्योता देगा वो इमीडिएटली इस्लाम को कबूल कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हिंदुओं में तो बहुत ही कमियां हैं, हमें तो 4 शादियां करनी चाहिए। ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो शादी के लालच में जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और ये लोग 72 हुरों के सपनों देख कर भी शायद इस्लाम कबूल कर रहे होंगे। आपने ये देखा है कि किस तरह से माइंड वॉश किया जाता है लोगों का, उनको ये जन्नत के जो सपने हैं वो दिखाए जाते हैं। और भारत में ये कन्वर्जन का जो धंधा है बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं दोस्तों, लेकिन आपको अगर ऐसी खबरें निकल के आएँ तो वाकई में आपके आसपास भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। ऐसे ही सेकुलर जो लोग हैं वही लोग मुसलमान बनते जा रहे हैं, और वही मुसलमान फिर आप लोगों के सामने खड़े होकर आप ही के सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो इनको टारगेट दिया जाता है। बेसिकली पहले आपको खुद आना है और फिर बाकी आपको सेकुलर हिंदुओं को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे लोगों को जिनको सनातन धर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, जिनको सनातन धर्म का ABC भी नहीं पता होता है, जिनको ये बोला जाता है तुम्हारे में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, देखो हिंदुओं में तो इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी कुरीतियां हैं, देखो हिंदुओं में तो सती प्रथा होती है, हिंदुओं में तो देखो छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती थी, हिंदुओं में तो जो है वो बाल विवाह होते हैं, हिंदुओं में घूंघट प्रथा है, ना जाने क्या क्या बोला जाता है। लेकिन ये लोग जो है वो समाज को खोखला करते जा रहे हैं। कन्वर्जन का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है। अभी पंजाब में जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने बहुत भोकाल मचा रखा है। जिन हिंदुओं को लगता था कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, वो हिंदू क्रिश्चियन बनकर देखिए क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा ये वीडियो क्या था, बस एक जल छिड़का और बस सब पता नहीं पागलों की तरह क्या हरकतें करने लगी। ये देखिए ये दूसरा वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या अंधविश्वास नहीं छुपा हुआ है। आत्मा
खुदा। तो जिनको लगता था कि सनातन हिंदू धर्म में बहुत अंधविश्वास है, वो वहाँ जाकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ना जाने कैसे कैसे इन प्रीस्टों के साथ में जाकर वो फ्री और ये शैतानी आत्मा और ये सब चीज़ें पागलों की जैसी बातें ये कर रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि जो सनातन हिंदू धर्म है वो कर्म प्रधान है। यहाँ पर भाग्य का कोई लेना देना, किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ कर्म से ही आपका भाग्य और किस्मत बनती है। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। ये हमारे वेदों में और भगवत गीता में बड़ा साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। आप अगर फल की जो चिंता करेंगे और कर्म करना ही छोड़ देंगे तो फिर आप जो है वो उस कर्म का जो फल है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब चीज़ें हमारी भगवत गीता में लिखी हुई हैं, तो कर्म प्रधान ही माना गया है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथों में खुद हथियार हैं। वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब भी अन्याय हो तो आपको खुद हथियार उठाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, समाज को संगठित होना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कानून को अपने हाथ में ले लो, पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम करता है, आपको कानून से ही चलना है। लेकिन जब ये दंगे जैसी चीज़ होती है, जैसे कश्मीर से ना जाने कितने हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया, तब पुलिस और आर्मी काम में नहीं आती है। आज फ्रांस की जो हालत है आप सबने वो देखी होगी। फ्रांस में अगर पुलिस का तो एक्शन बहुत बाद में आया, उससे पहले अगर लोग प्रोटेस्ट करते उन दंगाइयों के अगेंस्ट में तो ये दंगे बहुत पहले ही रुक जाते। तो इसलिए समाज को संगठित होकर ऐसी ताकतों को रोकने के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। ये जो मजहब परिवर्तन और धर्म परिवर्तन जो क्रिश्चियनिटी कर रही है और जो इस्लाम वाले कर रहे हैं, ये हमारे सनातन में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यही रीज़न है कि हमारे ही लोग कन्वर्ट होकर जो है वो मुल्ले बनते जा रहे हैं, ईसाई बनते जा रहे हैं। आपने देखा कैसे ये मतलब राहुल अग्रवाल जो है वो मोहम्मद राहिल बन जाता है, और कैसे सौरभ खुराना जो है वो मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें तभी रुकेंगी जब समाज में अवेयरनेस आएगी। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, और अगर आप वाकई में धर्म की सही जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं उन चैनल्स के जो है लिंक पिन कर दूंगा। यहाँ पर जाकर आपको जो है सनातन वैदिक धर्म की जानकारी मिलेगी, जिसमें कि सनातन शास्त्र हैं। हमारे जो संदीपन रॉय हैं उनका चैनल है, अजय आर्य है उनका चैनल है, ये जो चैनल है, और सनातन समीक्षा, सनातन रिवील्ड, ऐसे करके बहुत सारे चैनल हैं जिनके पिन कमेंट में मैंने लिंक दिए हुए हैं। आप उन पर जाकर हमारे सनातन धर्म की जानकारी को ले सकते हो दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपनी राय, अपने सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कन्वर्जन के बारे में क्या सोचते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।